नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि मार्च के महीने में 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके धनिया की खेती आप कर सकते हैं। और जब आपकी धनिया तैयार होगी तो मार्केट में 40 से 50 रुपये किलो का धनिया का रेट होता है। उस समय आप किसान भाइयों बहुत ही आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। मार्च में धनिया की खेती कैसे करें, इस वीडियो में इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी हुई है, जैसे उचित मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, धनिया की कटाई, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो इस बार धनिया की खेती करके आप बहुत अच्छा उत्पादन और कमाई ले पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मार्च के महीने में आप उस खेत में धनिया की बुआई करें जो कि पानी को लंबे समय तक सोख के रखे। अगर हम बात करें कौन कौन सी मिट्टियों में आप कर सकते हैं, तो बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी, इन मिट्टियों में आप इसकी खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि धनिया के अच्छे वृद्धि और विकास के जो मिट्टी का पीएच मान है किसान भाइयों, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिट्टी का पीएच मान अगर 8 से 10 के बीच का है तो आप उस मिट्टी में इसकी काफ़ी अच्छी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि खेत में बहुत ज़्यादा अम्ल या ऊसर ना हो, ऐसी मिट्टी में इसका उत्पादन नहीं होगा। और अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। सबसे पहले आपको 2 से 3 जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद उससे खरपतवार निकाल करके हमें उसमें गोबर की खाद, रूड़ी की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, आपके पास जितनी भी ऐसी खादें हैं, इनको डाल करके आप 1 से 2 जुताई फिर कर दीजिए। उसके बाद उसमें किसान भाइयों आप चाहें, जब आपकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए तो उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप बेड बना सकते हैं, दूसरा आप समतल पे भी बुआई कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से बेड या क्यारी बना लें। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो नामधारी सीड्स की सुरभि। इसके अगर हम पौधे की लंबाई की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर का इसका पौधा होता है और बुआई के 35 दिन के अंदर जो है किस्म है कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसको आप अगेती में भी बुआई कर सकते हैं, पछेती में, यानी पूरे साल आप इसकी बुआई कर सकते हैं और एक बार बुआई करके 4 से 5 कटाई भी ले सकते हैं। जो हमारी दूसरी हाइब्रिड किस्म है वो इंडो अमेरिकन कंपनी की मल्टीकट धनिया। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो काफ़ी जोरदार और चौड़ी होती हैं। पौधे की लंबाई की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। पौधा थोड़ा इसका छोटा होता है लेकिन ये फैलाव ज़्यादा करता है, बार बार कटाई के लिए उपयुक्त है। अगर आप मार्केट में बेचने के लिए धनिया की बुआई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो आपका पौधा है वो काफ़ी फैलाव करे, तो आप इंडो अमेरिकन किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी तीसरी किस्म है वो है आरिस धनिया। अगर हम इसके बुआई की बात करें तो पूरे साल आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। थोड़ा सिंचाई की ज़रूरत आपको ज़्यादा होती है। ध्यान रखें आप कोई सा भी घर का देसी बीज की बुआई ना करें, क्योंकि गर्मी में उसमें फूल बहुत जल्दी आ जाएंगे और जो धनिया है उसका आप रेट अच्छा नहीं मिलेगा। आप हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें और ध्यान रखें उस किस्म को लें जो कि जल्दी तैयार भी हो और लंबे समय तक उसमें फूल भी ना आए, ताकि आप एक बार बुआई करके काफ़ी बार कटाई कर सकें। और अब बात करते हैं बीज दर और उपचार की। गर्मी में धनिया की खेती के लिए ज़्यादा बीज की ज़रूरत होती है। सर्दियों में अगर हम बात करें तो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज में हो जाता है, लेकिन इस समय जमाव जो है वो काफ़ी कम होता है। तो इसलिए किसान भाइयों हमें ज़्यादा से ज़्यादा बीज की बुआई करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि आपको 1 एकड़ में कितना बीज बोना चाहिए, तो 7 से 9 kg का 1 एकड़ में आपको बीज की बुआई करनी चाहिए। बीज अच्छे तरीके से जमाव करें, उसके लिए बीज को उपचारित भी करना चाहिए। गर्मी में जब धनिया की खेती कर रहे हैं तो उसमें कई तरह की बीमारियाँ जाती हैं। अगर हम 2 प्रमुख बीमारियों की बात करें जो कि शुरू में आती हैं, पहला होता है जड़ गलन और दूसरा है पत्ते का पीला होना या सूखना। ये जो दोनों बीमारियां हैं बहुत ही आम बीमारियां हैं और ये आती ही आती हैं। इससे बचने के लिए बीज को किसान भाइयों हमें 1 किलो बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा में मिला करके हमें बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। और इसके अलावा अच्छा जमाव हो उसके लिए आप पहले बीज को हल्के हाथों से रगड़ दीजिए, उसको 2 भाग कर दिए, जैसे दाल होती है उस तरीके से आप उसके 2 भाग कर दीजिए। फिर उसको 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद उसकी बुआई करें। अब आपका जो बीज है अच्छे तरीके से जमाव भी करेगा और रोग और कोई समस्या भी उसको नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, मार्च में धनिया की बुआई करते समय आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ कि खेत में नमी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नमी कम हुई तो जमाव प्रतिशत आपका जो है वो गिर जाएगा।
उससे बचने के लिए ज़मीन में नमी अच्छी रखनी चाहिए। और गर्मी में धनिया बुआई के दो तरीके होते हैं, पहला होता है छिड़काव विधि और दूसरा होता है लाइन विधि। अगर आप छिड़काव विधि में बुआई करते हैं तो कहीं पे बीज कम कहीं पे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइन में बुआई करेंगे तो बीज बिल्कुल लाइन में रहेंगे और सिंचाई करने में, निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होगी। तो आपको इस तरीके से बुआई करनी चाहिए। और अगर आपके खेत में खरपतवार कम उगते हैं, आपने पहले से ही निकाल लिया है या पेंडिमेथलिन का स्प्रे किया है, तो आप छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। छिड़काव विधि में बुआई करना आसान होता है, थोड़ा खरपतवार निकालना मुश्किल होता है। तो अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तो जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी आप 30 सेंटीमीटर रखें। और बीज को आप 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं, ना इससे ज़्यादा और ना ही कम। किसान भाइयों, और अगर आप छिड़काव विधि से बुआई कर रहे हैं तो आप हल्के हाथों से उसकी बुआई कर दीजिए। ध्यान रखें कि बीजों के बीच में ज़्यादा असमानताएँ ना हों। और बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर हमें सिंचाई ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो नमी है वो काफ़ी देर तक टिकती है, लेकिन गर्मी में जो नमी है वो कम देर तक टिकती है। तो इसलिए आपको बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। और अगर आपके जो खेत में नमी कम है तो आपको बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की। गर्मी में धनिया की बुआई करते समय 1 एकड़ में आपको 20 किलो DAP, 10 किलो पोटास MOP वाला, 20 किलो यूरिया डाल करके बुआई करनी चाहिए। और बुआई के 10 से 12 दिन बाद जब आपका जो पौधा है उसमें आप देखेंगे कि विकास नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे हल्का पीला भी पड़ रहा है, तो उस समय किसान भाइयों आपको 1 एकड़ में 20 ml लेना है ट्राइकोनोल हार्मोन। इसको 20 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। इससे जो आपका पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करना शुरू कर देगा। इसके अलावा शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है, जिससे पौधा कम विकास करता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आप 1 किलो NPK 19-19-19 ले सकते हैं। 2 फिल्टर पानी में मिला करके आप इसको स्प्रे कर देंगे, जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। क्योंकि गर्मी भी, जब आप मार्च में बुआई करेंगे तो गर्मी जो है वो काफ़ी तेज़ी से पड़नी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको पोषक तत्वों का जो स्प्रे है वो आपको देते रहना चाहिए। किसान भैया, उसके बाद जैसे ही आपकी जो फसल है 25 दिन की आसपास की हो या 30 दिन की हो, तो अगर आपकी जो पौधा विकास कर रहा है तो आप उसमें केवल यूरिया के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर उसमें विकास कम हो रहा है तो उस समय आप 1 एकड़ में 10 किलो यूरिया ले सकते हैं और उसमें 100 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके डाल सकते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको आप लिक्विड में भी ले सकते हैं और पाउडर में भी ले सकते हैं। इसको यूरिया मिला करके आप अपने खेत में डाल दीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि फनफूद जो है वो काफ़ी तेज़ी से आपकी जो पत्ती इसमें छेद कर रहे हैं, रस चूस रहे हैं, इन सब तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको आनी ही आनी है। उससे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप बुआई के 8 से 10 दिन बाद हर 10 दिन पे स्प्रे करते रहें, तो आपको ये जो समस्या है ये देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। धनिया में खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला जो नियंत्रण होता है वो बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर करना चाहिए, और जो दूसरा नियंत्रण है वो आपको 25 से 30 दिन की अवस्था पे करना चाहिए। हाथ से खरपतवार नियंत्रण कीजिए। जब पौधे छोटे हों तो पहली बार खरपतवार हटा लीजिए, और उसके बाद जब आप कटाई करने वाले हों उससे 10 दिन पहले ही आप खरपतवार निकाल दीजिए, ताकि पौधा अच्छे तरीके से विकास करे। अगर आप हाथ से खरपतवार निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकाल सकते तो बुआई से 1 दिन के अंदर, 1 दिन पहले से लेकर के बुआई के 1 दिन बाद तक आप 1 लीटर पेंडिमेथलिन को 200 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की सिंचाई काफ़ी बार करनी पड़ती है। अब पहली जो सिंचाई हो बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर कर दीजिए, और उसके बाद की जो सिंचाई हो मिट्टी के अनुसार करें। आमतौर पर बलुई मिट्टी में 3 से 4 दिन, दोमट में 5 से 6 दिन, और काली और रेतीली मिट्टी जो है इनमें आपको 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भी सिंचाई आपको धनिया की या तो सुबह करिए या तो शाम को करिए, क्योंकि अगर आप गर्मी में दोपहर में सिंचाई करेंगे तो पौधे पर इसका बुरा असर पड़ता है। पूरी फसल के दौरान आपको लगभग 8 से 10 सिंचाई की ज़रूरत होती है। और अब हम बात करते हैं कि धनिया की कटाई कब शुरू होगी। किसान भैया, धनिया की कटाई बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। अगर जो मैंने किस्में आपको बताई हैं आप इन किस्मों का चुनाव करते हैं तो 30 से 35 दिन के अंदर कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। आप अपने एरिया के हिसाब से किस्मों का चुनाव करें। कोई सी भी किस्म हो, 40 से 45 दिन के अंदर आपकी जो पहली कटाई है वो शुरू हो जाएगी। और एक बार कटाई करने के बाद उसमें आप यूरिया दे दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। जो अगली कटाई है
वो 10 से 12 दिन में फिर से तैयार हो जाएगी। हाइब्रिड किस्मों की बुआई करके आप 1 एकड़ में 1 बार बुआई करके 4 से 5 बार कटाई ले सकती हैं। और अब बात आती है लागत और कमाई की। किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको आमतौर पे 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आएगी। अगर आप ड्रिप के माध्यम से खेती करते हैं और ज़्यादा उन खादों का प्रयोग करते हैं जो पानी में घुलने वाली हैं, तो आपको लगभग 15 हज़ार तक का खर्च आ जाएगा। लेकिन अगर आप सामान्य तरीके से खेती करते हैं तब आपको केवल 10 हज़ार रुपये भर की ही लागत आएगी। और 1 एकड़ में किसान भाइयों आप पहली कटाई में ही, अगर आपको जो धनिया है वो 40 से 50 रुपये किलो बिक जाती है, तो आप पहली कटाई में ही लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये कमा लेंगे। और 4 से 5 कटाई करने पे आप 3 से 3.5 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।